नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। क्या आत्माएं होती हैं और वो किस हद तक किसी को परेशान कर सकती है। आज हमारे साथ आनंद है। आनंद के परिवार में एक ऐसी घटना घटी है जिससे इनका परिवार लंबे समय तक परेशान रहा है। आनंद हमारे टीम से भी है। आनंद, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ घटना घटा था आपके परिवार में। आज से 15 साल पहले की बात है। वो घटना अभी भी याद करते हैं तो रूह कांप उठती है। हाँ, अभी भी हम लोग हमारे परिवार में ये सब बातें याद नहीं करते हैं। लोग डरते हैं अभी भी। हमारी चाची है जो अभी जॉब में है, जॉब करती हैं तो हमेशा इधर उधर आना जाना अपना लगा हुआ रहता है। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक खाना खाएं। जॉइंट फैमिली, हम लोग सबको खाना वाना खा के सो गए अपने अपने रूम में। हम लोग बच्चे थे उस टाइम। तो उस टाइम मेरे यहाँ शौचालय नहीं था, घर से लोग बाहर जाते थे। तो 12-1 बजे के करीब मेरी चाची बिना बताए किसी को उठती है और शौच के लिए बाहर जाती हैं और वो शौच करके आराम से आ भी जाती हैं, सो जाती हैं। वो फिर सुबह उठती है, अपने काम में लग जाती। 2-3 दिन बाद उनको थोड़ा सा अलग हम लोग देखते हैं। अलग यानी कह सकते हैं कि डेली जिस तरह से वो रहती थी, किसी से बातचीत थोड़ा कम होना लगना उनको। तो अब अपने आप बोलती नहीं, मेरा तबीयत ख़राब है, बुखार है, 2-2 घंटे तक सोने रहा। मतलब बिहेवियर उनका चेंज होना शुरू हो गया था। तो हम लोग को लगा कि तबीयत ख़राब है, चलो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी घर पे आते थे, दवा देते थे। तो बुखार लगता था तो बुखार ठीक हो जाता था, बुखार ठीक होता तो माथा दर्द शुरू हो जाता था। डॉक्टर आते थे, ठीक करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके शरीर में परिवर्तन होने लगा। बिहेवियर अचानक सो के उठ जाना, 2-2 घंटा तो सोए रहना। सो के उठी है तो अचानक निकल गई कहीं, पता नहीं है। बेड में पटकाना शुरू, शरीर को अपने आप को हानि पहुंचाना। ये धीरे धीरे बढ़ते चला गया। तो जब बढ़ते चला गया तो हम लोग सब परेशान घर में कि क्या हो रहा है, ये तो पहले ऐसा नहीं थी। जब इस तरह होने लगा तो गांव में कहा जाता है कि नहीं, किसी का हल्का छाया होता है, किसी का भारी छाया होता है। तो बोलते नहीं, इनका हल्का छाया हो सकता है, कुछ हो गया होगा, ओझा या तांत्रिक को बुलाया जाए। ओझा को तांत्रिक भी घर पे आते थे, लेकिन इतना भयावह स्थिति रहता था कि उन लोग भी कभी कभी नहीं पकड़ पाते थे कि क्या हो रहा है। इतना भयावह स्थिति उनके साथ होने लगा। फिर आप लोग को मालूम कब चला कि मालूम ये चला कि जब धीरे धीरे बढ़ने लगा ये सब घटना, तो क्या हुआ कि जब वो सोए रहती थी, शरीर को पूरी तरह तोड़ना मड़ोड़ना, पटकना, शरीर को अपने आप को हानि पहुंचाना शुरू कर दी। 12 बजे रात, कभी 2 बजे रात चिल्लाना शुरू कर दी थी, अपने बाल पकड़ के नोचना वगैरह शुरू करना। खुद से खुद को नुकसान शुरू कर दी पहुंचाना। तो हद तो तब हो गया कि 2 दिन ठीक रहती थी, फिर शुरू हो जाता। तो एक सुबह उठ के वो काम में लगी, वो घर से बर्तन निकाली धोने के लिए। तो डेली का क्या था कि वो बर्तन जहाँ धोती थी वहाँ ना धो के कुएँ की तरफ बढ़ने लगी और बर्तन अचानक पटक दी और जाके अपने आप को कुआं में जम कर गई। और सारे परेशान हम लोग घर वाले, क्या हो गया। पूरा गांव हल्ला हो गया कि नहीं, उनके यहाँ की ये है, उनकी चाची हैं जो कि कुआं में डूब गई हैं। डर के सब घर का परिवार सब रोने लगा। किसी तरह उनको जान बचाया गया, निकाला गया। तो पूरा बॉडी में पेन, कुआं में जंप करेंगे तो शरीर में पूरा दर्द रहेगा। डॉक्टर को बुलाया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद 2 दिन बाद सोए से 12-1 बजे बंदूक तान दी थी किसी पे। बंदूक तानने का इशारा कि जैसे आप खड़ा है तो बोल दे कि आपको गोली मार दें। आप बोल दे कि नहीं, मेरे यहाँ आज बकरा बनाओ। जैसे 4 आदमी खड़ा है, बाहर का आदमी देखने के आया कि इनके साथ क्या हुआ, बोल दिया गया आपके यहाँ से आज मेरे यहाँ खाना बनना चाहिए, मतलब 4 लोगों को। मतलब पुरुषों वाली एक्टिविटी शुरू हो गया। तो समझ नहीं आ रहा है हो रहा है क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इनका शरीर में पूरी तरह प्रॉब्लम शुरू हो गया है। इतना होने के बाद अब हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, तांत्रिक ओझा को बुलाना चाहिए। तो बुलाया गया शुरू में। तो शुरू में क्या होता है कि 1-2 तांत्रिक आते थे, लेकिन उन लोग भी पकड़ नहीं पा रहे थे। हुआ तो हुआ क्या, उन लोग भी थक हार के घर चले जाते। रात भर बैठ के सब परिवार जाग के बैठा हुआ रहता था, क्या हुआ, सब डरे हुए हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे तांत्रिक लोग भी समझे कि 1-2 से हम लोग से होने वाला नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है ये इनके साथ जो हो रहा है। तो एक बार हमारे परिवार में रात को कम से कम तो 10 तांत्रिक
वो भी अच्छे अच्छे जिनका पूरा उस गांव में, अगल बगल के गांव में नाम है उन लोग का, उन लोग को बुलाया गया। जब उन लोग को बुलाया गया, उनके साथ तांत्रिक लोग होता है, अपना क्या क्या होता है उन लोग लेके आया पूरा। रात का कोई किसी को कुछ बोलना नहीं, एक घर में बैठ के तांत्रिक सारे बैठे हुए, एक चारों तरफ से बैठा हुआ परिवार, हम लोग का पूरा फैमिली बैठा हुआ, बच्चे सारे बैठे हुए, चाची को बांध के रखा गया। इनको इतना बांध के रखने इसलिए कि वो कहीं भी भाग जाती थी ना, किसी को मारना शुरू कर देती थी, किसी को कुछ करना, अपना ही शरीर को नुकसान करना शुरू कर देती, जो आपको बताया हम। तो उनको बांध करके भी कभी कभी रखा जाता था। बेड में क्या हुआ, दोनों हाथ ऐसे फैला के वो बांध के रखा जाता था और पैर बांध के रखा जाता था, ताकि वो कहीं भाग ना पाए, या तो अपना शरीर में, क्योंकि एक बार तो कुआं में जम कर चुकी थी। तो हम लोग को सब डर गए थे। जब डर गए तो रात को उनको बांध करके, तांत्रिक लोग भी इतना डरा हुआ था कि कहीं हमको भी वो कोई नुकसान ना पहुँचा दे, उनके सामने वो लोग खुद बांध के रखते थे। जब 10-10 तांत्रिक एक बार सब आए तब उन लोग को लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ इनके साथ, तो क्या हुआ कि जब 10 तांत्रिक आए, वो अपना विधि उन लोग शुरू किया, मंत्र ये वो लन फन, जितना सिंदूर हो गया, चावल हो गया, जो जो मांगते गए सब मिलते गए उन लोग को। मतलब वो सारी जो तंत्र प्रक्रिया जो होती है, वो सारी होता है, सारा चीज़ शुरू हुआ, तो वो कबूल ही नहीं रही। यहाँ तक तांत्रिक लोग कभी कभी उसको कबूलवाने के लिए शरीर पे ही मारना शुरू कर देते थे, उसको ना पहुँचाना चाह के, जो उसमें आत्माएं थी उनको निकालना चाहते थे वो। जब ये शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो कबूलना शुरू किया उन लोग, मतलब बात सामने आने लगी। तो वहाँ जब उनसे पूछा गया तो आत्माएं बोली कि नहीं, हम लोग इनके शरीर पे आज से 4 महीना 5 महीना से इनके शरीर में प्रवेश किए हम लोग 14 लोग हैं इनके शरीर में। 14 लोग। तो क्या था कि 6 महीना पहले एक मर्डर हुआ था गांव में। पहले ग्राम रक्षा दल चलता था, तो लोग गांव में लठैत जो होते थे, युवा लोगों को रखा गया। युवा लोग गांव की रक्षा करते थे, लेकिन उन लोग के पास धीरे धीरे बंदूक, बम, गोली वगैरह सब आने लगे। उसका उन लोग गलत फ़ायदा उठाने लगे। बोल दिए कि नहीं, आपके घर से कल इतना लोगों को खाना आ जाना चाहिए, आपके यहाँ कुछ रखा हुआ है नहीं, उसको वो बोल दिया ये सामान मेरा है तो आपको दे देना पड़ेगा। किसी की माँ बहन को, बेटी को छेड़ना वो शुरू, यानी रक्षक बन गए, भक्षक वाली बात हो गई। हाँ, सबको परेशान करे, गाँव पूरा दहशत में रहने लगा। तो क्या किया गया, जब एक इसी तरह का, जिस तरह का उन लोग पार्टी था, एक और पार्टी जो जंगल से बाहर रहता था, वो कभी गांव का नुकसान नहीं पहुंचाता था। उन लोग को लगा कि नहीं, ये हम लोग को गांव में गलत हो रहा है, माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, सबके साथ परेशान हो रहे हैं। आप चलते चलते किसी भी बंदूक तान दिया कि नहीं आपको मार देंगे, डर का माहौल पैदा करने लगा उन लोग। तो क्या हुआ कि 14 अप्रैल 2000 को वो दूसरे ग्रुप ने पूरे गाँव में, पूरा उतना बड़ा गांव है बेलतू, उस पर उन लोगों ने पूरी तरह कवर करके वो 14 को एक जगह बुलाया गया। पहले मटन खिलाया गया उन लोगों को, सारे लोगों को, 12-13 लोगों जितने भी थे, 40 साल के, 35 साल के, 30 साल के, जितने लोग थे, एक जगह बुला के खिला के पूरा रात भर उन लोगों को घुमा के पूरा तरह शरीर से प्रताड़ित करके 4 बजे मॉर्निंग में उन लोगों को मर्डर किया गया। इतना भयावह मर्डर किया गया कि किसी का जो जैसा बदमाश है, जो ज़्यादा बदमाश है, उसके साथ वैसा किया गया। किसी का पैर काटा गया, किसी का माथा काटा गया, किसी का तो पैर, हाथ, लिंग, सर तक धड़ा कर दिया गया था। इस तरह का भयावह मर्डर हुआ था उस टाइम। तो वो एक तरह से अकाल मृत्यु हुआ। वो लोग की आत्माएं गाँव में भटकना शुरू किया। कभी कभी लोग बोलते थे कि वो 14 आत्मा इधर से चल रहा है, टहल रहा है, इस तरह का। ऐसा और भी लोगों को दिखा वहाँ पे? हाँ, कि नहीं ऐसा, इन लोग अकाल मृत्यु हुआ है तो इन लोग भटक रहा है, आत्मा भटक रहा है, चिल्लाता है। जैसे मान ली मर्डर के टाइम चिल्ला रहा है, आप सोए, अचानक कोई बोलेगा नहीं कोई चिल्ला रहा है बाहर, उस तरह की आवाज़ें आ रही है, पानी पिला दो, ये कर दो। तो वही 14 आत्मा मेरी चाची के अंदर प्रवेश किया था। ये अकेले थी, हम लोग 14 एक ही जगह थे, इनके शरीर में प्रवेश किया। उस दिन से इसके साथ हैं हम लोग, और इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको साथ में लेके जाएंगे। तब तो घर में पूरा माहौल डर वाला बन गया। डर वाला पूरा माहौल। तांत्रिक उस आत्मा को निकालने के लिए हमारी चाची के शरीर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, ताकि वो आत्मा बाहर निकल जाए। तांत्रिक विधि से उस पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया कि तांत्रिक विधि से टॉर्चर करेंगे तो जितना आत्मा है वो बाहर निकले। क्या 1-1 रात, 2-2 रात, 3-3 रात इस तरह करके बांध करके रखा जाता था। और वो आत्मा निकालने के लिए वो लोग सारे तांत्रिक लोग मशक्क़त करते रहते थे। तो फाइनली क्या हुआ कि एक रात में सारे तांत्रिक एक जगह आए,
सारा फैमिली और किसी को कुछ नहीं पता, सारे शांत, इतना डर का माहौल था। सब कुछ विधि व्यवस्था, सिंदूर, ये वो, इस संदूक वगैरह सारा चीज़ पूरा पूरा घर में फैला के लोग सारों बैठा, मंत्र उच्चारण शुरू हुआ। तो उस टाइम जब निकालने के लिए चाची चिल्लाना शुरू कर दी थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मार देंगे, शरीर पटकना शुरू उस टाइम भी करना शुरू कर दी। इतना स्थिति ख़राब होने लगा, सब डरने, रोने भी लगते थे हमारे घर में, ये क्या हो रहा है। चाचा खुद रोने लगते थे कि ये क्या हो गया, क्या कैसे ठीक होगी कि नहीं होगी। उनका बच्चा वगैरह कोई उस समय था? हाँ हाँ, तो उन लोग की स्थिति क्या रही उस समय? वह जैसे हम लोग सारे ज्वाइंट फैमिली थे, सबका स्थिति एक जैसा था। पापा परेशान, मम्मी परेशान, घर में जितने ज्वाइंट फैमिली थे, दादी परेशान, सभी सारे के सारे लोग परेशान रहते थे। तो जब तांत्रिक लोग लास्ट जिस दिन सब एकजुट हुए आत्मा निकालने के लिए, उसके शरीर में बहुत तरह से तांत्रिक विधि से प्रताड़ित करना शुरू किया गया, तो आत्माएँ निकलना शुरू कर दी। तो क्या हुआ, लास्ट में 12-1 बजे रात सारी आत्मा को निकालने के लिए उच्चारण शुरू कर दिया आप लोग अपना मंत्र से। तो वो आत्माएं जो शरीर में प्रवेश थे उन लोग भी चिल्लाना शुरू, पूरी तरह से चिल्लाना शुरू। तो क्या हुआ, लास्टली 1 से 2 बजे रात के बाद सब शांत थे। वो 14 आत्मा को इन लोग किसी तरह वश करके उन लोगों को एक संदूक में उन लोग को निकाल के पूरी तरह, जब वो आत्माएं निकल रही तो मेरे चाची का शरीर था वो हल्का होते जा रहा था, धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो रहा था। एक एक करके जब निकलते जा रहा था तो जो पहले धीरे धीरे शरीर में उनको याद आने लगा था कि हम कहाँ हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसे थे, हमको यहाँ जाना है, हमको खाना बनाना है। तो वो धीरे धीरे जब आत्माएं निकल रही थी तो उनको पुरानी चीज़ें याद आ रही थी कि हम यहाँ हमको क्या हो गया। धीरे धीरे नहीं, मेरा शरीर में दर्द है, माथा में दर्द है, हमको बुखार है। तो लोग समझने लगे ना ये ठीक हो रही है। जब 14 आत्मा धीरे धीरे जब निकल गई तो वो अपना तांत्रिक विधि से एक संदूक उन लोगों ने रखा था जो, और वो जो गांव में बोलते हैं मुर्गा मुर्गी, उसका बलि तक दिया गया था। जब बलि दिया गया था वो 14 आत्मा को निकालने के बाद मेरी चाची वहीं पे होश हो गई। वो 14 आत्मा को उन लोगों को वश में करने के लिए इतने अपने थे 14 संदूक रखा गया एक एक आत्मा के, यानी 14 संदूक, हर आत्मा के लिए अलग अलग संदूक। फिर उसके क्या किया उन आत्माओं को क्या क्या विधि, जितना भी तंत्र मंत्र से उन लोग को कैद करके, आत्मा को कैद करके रातों रात उसको गांव से 15 किलोमीटर दूर जाके उस 14 आत्मा को वहाँ पे जाके खाई में उस लोग को दफनाया गया ताकि वो अब इस शरीर में प्रवेश ना करे। तब उस रात से हम लोगों को थोड़ा सा धीरे ये लगने लगा नहीं अब ये ठीक हुए। फिर सुबह से उनको कुछ ही याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कौन मेरे साथ था। बस उस दिन से सिर्फ तबीयत खराब, बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हुआ 4-4, 5-5, 6-6 महीना तक। जब शरीर में 14 आत्मा रहेंगे तो शरीर का क्या हाल रहेगा। तो वो धीरे धीरे बेड में ही रहती थी, खाना मिलता था धीरे धीरे वो, फिर धीरे धीरे टाइम लगा उनको ठीक होने में, फिर अपना दिनचर्या में शुरू हो गया। अभी वो बिल्कुल ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है। तो क्या अभी ऐसी कोई घटना और वहाँ घटी है? किसी तरह का कोई घटना मेरे परिवार में अभी घटी नहीं है, जो वो फर्स्ट एंड लास्ट घटना था। मतलब वो गांव के भी लोग सब ठीक है अभी वहाँ पे? ऐसा कुछ इस तरह का कोई उसके बाद हम लोग तो अभी तक नहीं सुने, हो सकता हो, लेकिन अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना है कि इस तरह की घटनाएं हुई आज के बाद। अभी जैसा कि आपने सुना, वो 14 आत्माओं ने आनंद की जो आंटी हैं उनको बहुत परेशान किया, और इस हद तक परेशान किया कि लग रहा था कि वो नहीं बचेंगी, उनको बचाना मुश्किल है। तो बहुत मशक्क़त के बाद उन आत्माओं को निकाला गया, उन्हें गांव से दूर जाके उन्हें स्थान दिया गया। उसके बाद इनका परिवार अभी बिल्कुल ठीक है। तो बने रहें स्टोरी टीवी के साथ, अगली बार फिर कोई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे। और यदि आपको हॉरर फिल्में पसंद हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टीम कंट्री रोड फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमारी जितनी भी हॉरर फिल्में आप वहां देखें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में किसी नए लोगों के साथ और उनकी कहानी को हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। धन्यवाद।